Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we'll start a new poem, The Frog and the Nightingale. Beta, this is the story of frog and nightingale. How frog cheat to the nightingale and get the benefit of nightingale. We will see in this story. हम इस स्टोरी में ये देखेंगे कि बेटा कैसे फ्रॉग नाइटेंगल को चीट करता है और नाइटेंगल कैसे उसकी बातों में आ जाती है और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है. ओके, सीन दिस पोएम. वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग लिव्ड इन बिंगलबोंग. ही sang hoarsely all day and night and refused to stop. One night a nightingale arrived in the bog. Her beautiful song cast such a spell on all the animals of the bog that the frog grew jealous of her. The next day he introduced himself to the nightingale as a musician and offered to train her. The innocent nightingale believed him. Thus her training began. एक बार क्या होता है बेटा, एक फ्रॉग कहाँ रहती है? बिंगलबोंग में. बिंगलबोंग मीन्स अ मार्शी लैंड. बिंगल के अंदर एक मार्शी लैंड थी, वहाँ एक फ्रॉग रहता है. वो बहुत ही दिन रात बहुत ही बुरा गाता है, इतनी रफ वॉइस में गाता है और रुकने से भी मना कर देता है. एक रात क्या होता है, एक नाइटेंगल आती है बोग में. उसके ब्यूटीफुल सॉन्ग से बोग के जितने भी एनिमल्स होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और फ्रॉग उसे जेलस करने लग जाता है. नेक्स्ट डे वो अपने आप को नाइटेंगल को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एक म्यूजिशियंस हूँ और मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ, उसे ऑफ़र करता है. जो इनोसेंट नाइटेंगल होती है उस पर बिलीव कर लेती है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? इज़ जस्ट लाइक अ कोर्स. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग. ही बिगेन हर वोकल ट्रेनिंग. अगले दिन बहुत बारिश हो रही होती है, फिर भी वो अपना सिंगिंग का लेसन शुरू करते हैं. बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर. कम माई डियर, वी विल सिंग टुगेदर. फ्रॉग क्या कहता है कि अब इस वेदर में मैं अकेला तो नहीं गा सकता, हम एक साथ गाते हैं. जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड साश. कू ओह अह कू एश कू एश. फ्रॉग क्या कहता है कि अपनी जो स्कार्फ है यानी कि अपनी जो वॉइस है उसको थोड़ा सा और लाउड करो, तेज करो और मेरे साथ गाओ. सो द फ्रॉग एंड द नाइटेंगल जर्नियड अप एंड डाउन द स्केल. वो अपनी जो स्केल को अप और डाउन करते रहते हैं. For 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and squealing. 6 घंटे तक लगातार गाने की वजह से बारिश में उसकी आवाज़ कांपने भी लग जाती है और बहुत रफ हो जाती है. Thou subdued and sleep deprived in the night her throat revived. क्वाइट और सैड होकर और स्लीप की कमी के कारण मतलब कम सोने की वजह से उसकी वॉइस कैसे हो जाती है? हॉर्स हो जाती है. फिर भी नाइट में उसकी वॉइस रीगेन हो जाती है. एंड द समक ट्री वॉज बोर्ड. समक ट्री बेटा एक तरह का ट्री है जिसपे फ्लावर्स लगते हैं. वॉज बोर्ड विद अ ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ कैंट, मालड एंड मिलिटी ट्रेंड, मार्टियन कार्डियल मैफ्टियो एंड द कूट ऑफ मॉन्टिव क्रिस्टियो. बेटा ये सब बर्ड्स के नेम हैं. ये सब बर्ड्स ट्री के साथ उसके सॉन्ग को सुनते हैं. लेडीज़ विद टायर्स ग्लिटरिंग. जो लेडीज़ हैं वो क्राउन्स के साथ चमकती हुई इन द इंटरवल सेट ट्विटरिंग और इंटरवल में बैठ जाती है ट्विटरिंग के लिए. एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व दैम ग्लिटर विद अ जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर. फ्रॉग क्या ऑब्जर्व करता है कि सब लोग उसके स्वीट और बिटर को एक साथ इंजॉय कर रहे हैं. एवरी डे द फ्रॉग हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कॉल्ड हर. हर दिन फ्रॉग क्या कोशिश करता है, वो अपने सॉन्ग को बेच रहा होता है. सिल्वर एक मनी होती है और नाइटेंगल को स्कॉल्ड करके उसे डरा कर धमका कर. यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइंड ग्रोज स्ट्रोंगर. तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम्हारी वॉइस भी मेरी तरह स्ट्रोंगर हो जाए. इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गोट नर्वस इन मिड फ्लाइट. सेकेंड सॉन्ग में कल रात को तुम थोड़ी नर्वस हो गई थी मिड नाइट में. एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स, ऑडियंस इन्जॉय सच फ्रिल्स. तुम्हें और ट्रिल्स होना चाहिए और क्योंकि ऑडियंस एक्स्ट्रा फीचर को इन्जॉय करती है. यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, गिव दैम समथिंग शार्पर स्नैपियर.
तुम्हें अपनी पब्लिक को खुश करना चाहिए, थोड़ा और शार्पर और स्नैपियर होना चाहिए और तेज आवाज़ में बोलना चाहिए। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग, हमें बेटर बिलिंग के लिए एम करना चाहिए। यू स्टिल ऑव मी 60 शिलिंग, तुम्हें मुझे कितने देने होंगे? 60 शिलिंग देने होंगे। शिलिंग इज़ अ यूनिट ऑफ मनी यूज अर्लियर इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में मनी यूज़ की जाती थी, उसको शिलिंग कहते थे। बेटा देखो कैसे जो फ्रॉग है वो नाइटिंगेल को चीट कर रहा होता है, उसकी वॉइस इतनी अच्छी होती है और उसकी वॉइस को और बुरा बनाता जाता है धीरे धीरे उसके साथ गाकर, और उसकी वॉइस का बेनिफिट लेकर वो पैसा कमा रहा होता है। देखो आगे क्या होता है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।